सर आपको क्लास व्लास की चिंता तो नहीं हो रही कुछ? सर क्लास तो दिमाग से तो बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब ऐसा हो रखा है, बिल्कुल पड़े पड़े दिमाग खराब हो रखा है, क्योंकि इतनी सारी तैयारियां की थी। और परसों नवीन सर से भी बात हुई थी जी, आपसे भी हुई थी। पहले तो एमटीएस के लिए हुई, और फिर सीएचएसएल वाले बच्चे परेशान, और ऊपर से जितने भी सीजीएल वाले बच्चे हैं उनको तो टियर 2 वाले, हाँ मेंस वाले मैसेज डाला था कि नहीं करेंगे परसों से स्टार्ट। पता नहीं क्या टाइम कैसे था, सब कुछ सारी चीजें रुक गई। बच्चों को भी क्लास में बोला कि नहीं अभी मैं और नवीन सर एक साथ आके आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत परेशान थे बच्चे एमटीएस वाले ना? एमटीएस वाले, फिर सीएचएसएल वाले भी। अच्छा, उनको भी? हाँ, क्योंकि उनका तो टाइम कम बचा है। आप डेट अक्टूबर में एग्जाम है मैं सबको बोला कि भाई रुक जाओ बस एक दिन, और फिर हम परसों से आ जाएंगे साथ। डॉक्टर ने कब का बोला है? डॉक्टर ने तो सर ये बोला है कि 50 का यहाँ से? यहाँ से तो बोला है कि 5-4 दिन में हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन लगेंगे बैठने के लिए आपको। हाँ, कह रहे कि 10 दिन में बैठ जाएंगे। हाँ, और उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट होगा। ओके। तो बस मैं ये कहता कि बस मुझे बैठने ना कर दो, कि जिससे कि बैठ के एटलीस्ट क्लास तो ले सकते सामने से। बैठ के? हाँ, क्योंकि सर नहीं रहा था, मतलब ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल पड़े पड़े बॉडी यहाँ पे और दिमाग नहीं है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो गया। बच्चों के एग्जाम पे लगा? हाँ, क्योंकि एक दिन भी दौड़ेंगे ना, अब फील हो रहा है कि क्या कमाया हमने ना बच्चों से कनेक्शन जी, और बहुत मैसेज आ रहे हैं बच्चों के। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे एक परिवार में दूर हो जाता है बहुत ज्यादा, और मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा इस टाइम पे। जी, तो वो रहा नहीं जा रहा है, मतलब हाथ पैर काम नहीं कर रहे, अदरवाइज तो शायद मैं उठ के यहाँ से निकल जाता। चलिए सर, अब आपने कह ली, अब मैं आपको थोड़ा सा बोलते जाता हूँ। ठीक है, बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका स्वस्थ होना भी उनके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जब तक डॉक्टर बोले उतना प्रॉपर रेस्ट कीजिए। बच्चों के लिए हम हो सकता है कुछ और अरेंजमेंट तब तक कर दें, पर हम पूरे सारे बच्चे, हम टीचर्स भी, आरडब्ल्यू के टीचर्स भी, बाकी टीचर्स के भी फोन आ रहे हैं, सब प्रे कर रहे हैं कि सर जल्दी से स्वस्थ होकर के जल्दी आएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, सब सही होना है ना? नहीं सर, सब ये इसको कोई नहीं डाल सकता। ये तो अब आपसे जब वहां से निकले हो आप सेंटर से 500 मीटर की दूरी पे ही आपका एक्सीडेंट हुआ, तो इसको कहीं कोई एक्सपेक्ट करेगा? स्कूटी क्यों मत चलाया करो भाई। सर मैं तो कभी स्कूटी चला बहुत ही कम, रेयर हुई जाता है। कल भी बस इसलिए थोड़ा टाइम की वजह से कि जल्दी आ जाएंगे, और फिर वो था ही कि मुझे वहाँ पहुँचना ही जी नेक्स्ट डे, तो मैं जल्दी करके और जल्दी शाम को फिर निकले। उस जल्दी में अब आपको कितने लंबी देरी कर दी, देखा ना? आप बहुत जल्दी स्वस्थ होकर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है जिस तरह के आपके इरादे हैं ना, तो 8-10 दिन में तो आप क्लास शुरू कर दोगे। नहीं सर, क्लास तो मैं चाहे कुछ भी हो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पे तो दिमाग पे हावी हो रहा है। नहीं, मैं जब से आया हूँ आप सिर्फ क्लास की बातें कर रहे हो भाई। मैं आपका हालचाल पूछने आया हूँ। मैक्सिमम मुझे लगता है कि आप 10 दिन में क्लास लेने लग जाएंगे, जिस तरह के आपके इरादे हैं। अगर मैं 5 दिन में बैठ गया तो 5 दिन में अरे ऐसे मुझसे रोज पैर के साथ अन्याय मत करो प्लीज, है ना? चलिए, क्लास व्लास हो जाएंगी, सब अपनी जगह है, आप प्लीज करिए। बच्चों का ध्यान हम तब तक आपके बच्चों का ध्यान हम लोग रख रहे हैं, है ना?